आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न नॉर सीईटी के एग्जामिनेशन के लिए जारी किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर सीईटी होगा वो दो पार्ट में होगा, दो एग्ज़ाम्स होंगे आपके। पहला होगा स्टेज वन और सेकंड होगा स्टेज 2। ठीक है, ये दो पार्ट में एग्ज़ाम होंगे। यदि आपका स्टेज 1 क्वालिफाई होगा तो आपको स्टेज 2 में अपीयर होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो स्टेज 1 को यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रीलिम्स, और स्टेज 2 को यहाँ पे कहा गया है मेंस। तो प्रीलिम्स हो एग्जाम होगी, फिर मेंस एग्जाम होगी, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, क्या होता है कि ये एम्स का जो एग्जाम है बहुत बड़ा एग्जाम होता है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम होती है वो क्वालिफाइंग एग्जाम होती है, और इसमें जो होता है वो टोटल आपके 100 MCQ होते हैं। 100 MCQ 100 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपके जो 80 क्वेश्चन होंगे ये होंगे आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के। किसके? नर्सिंग सब्जेक्ट के। और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, और 80 क्वेश्चंस होंगे आपके नर्सिंग कोर्सेज से रिलेटेड। आई बात समझ में? तो आपको दोनों चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है यदि आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, हर गलत क्वेश्चन पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्क किया जाएगा। आई बात समझ में? तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो वही क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है जिनमें हमें कॉन्फिडेंस है और हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। जो अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 50%, 45 परसेंटाइल होगा ओबीसी के लिए, एंड 40 परसेंटाइल होगा SC ST कैंडिडेट के लिए। तो मिनिमम इतना मार्क्स होगा तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट में और क्वालिफाइंग में। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज है कि यदि आपकी यहाँ पे 2000 सीट्स होगी, ठीक है, तो प्रीलिम्स में मेंस के लिए 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मतलब 10,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। आई बात समझ में? सो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 to 5 times द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाएगा और उन्हें मेंस के लिए एडमिट कार्ड उनका रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम आपको समझ में आ गई। 80 मार्क्स नर्सिंग का, 20 मार्क्स एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का, टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, और 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना कैंडिडेट्स का यहाँ सिलेक्शन होगा। 5 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा यदि 2000 सीट्स है तो 10,000 कैंडिडेट्स का आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट स्टेज में सिलेक्शन होता है आपका सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन होगा। ठीक, सेकंड स्टेज जो एग्जाम होगा वहां भी आपका 100 MCQ होगा और 100 मार्क्स का होगा। ये जो टोटल होगा आपका 90 मिनट्स का ड्यूरेशन। 90 मिनट्स मतलब आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट जो एग्जाम होगा उसका भी टाइम क्या है, 90 मिनट। टाइमिंग दोनों का सेम है, 1.5 आवर आपको मिलेगा। सेकंड स्टेज में भी यहाँ पे आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा 90 मिनट्स का दिया जाएगा। यहाँ भी 100 MCQ और 100 मार्क्स। आई बात समझ में? मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना होगा, जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट है उसी को अटेम्प्ट करिएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका होगा। अभी जो सेकंड स्टेज 2 एग्जाम होगा इसमें एक ये डिफरेंस हो जाएगा कि आपका सारे 100 क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग कोर्स से ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एप्टीट्यूड या फिर जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 100 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन टू बी सब्जेक्ट कवरिंग एंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स। ठीक है, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे सिलेबस क्या होगा। तो आपने जो भी, यदि आप जीएनएम के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो जीएनएम के जो डिप्लोमा में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारा नर्सिंग कोर्सेज, आपने बीएससी नर्सिंग से अप्लाई कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग की कोर्स में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही होगा। तो अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो जैसे ही मेंस एग्जाम हो जाता है आपका तो यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है, तो सेम वही है।
अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40%। इतना मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा परसेंटाइल में। उसके बाद आपका जो भी टॉप मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट के बेस पे, उस मेरिट के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। जैसे नॉर्थ सीईटी 4 का रिजल्ट आया था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया है। रिजल्ट आते ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपकी चॉइस फिलिंग और मेरिट के हिसाब से आपको एम्स में जॉब अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, पहले जो टॉप मेरिट में कैंडिडेट्स होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कोर कार्ड के नॉर्थ सीईटी स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस ध्यान रखिएगा, वही सिलेबस है जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिलेबस था, वही सिलेबस यहाँ भी आपका अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 का पूरा सिलेबस बता दिया है, पेपर पैटर्न बता दिया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसा पेपर आया था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।